क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि गुस्से में आपने किसी अपने को बहुत ज्यादा बुरा भला कह दिया हो और फिर 10 मिनट बाद आपको एहसास हुआ हो कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। तो गुस्से में हम पागल क्यों हो जाते हैं? क्यों हमें सही और गलत दिखाई देना बंद हो जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक 63 में हमारे दिमाग के क्रैश होने का पूरा प्रोसेस बताया है। तो आगे बढ़े इससे पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को फॉलो भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक 63। क्रोधात भवति समोह, सम्मोहात समृति विभ्रम, समृति भ्रम शांत बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्से के बाद 4 चीजें बहुत भयानक होती है: डाइल्यूशन, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये 4 चीजें गुस्से का प्रोसेस है। मतलब कि गुस्से में हर इंसान ये 4 चीजें करता ही करता है। कैसे, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले गुस्से में इंसान अपने आपे से बाहर हो जाता है और उसे सच दिखाई देना बंद हो जाता है, यानी कि उसमें गलत और सही में भेद करने की समझ खत्म हो जाती है और फिर उसकी सोच खराब हो जाती है। मतलब कि वो भूल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, पिता है, गुरु है या दोस्त है, यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी। और फिर जब आदमी के दिमाग से गुस्से में ये सब यादें मिट जाती हैं तो उसकी सोच काम करना बंद कर जाती है, जिससे वो सही और गलत के बीच फैसला भी नहीं कर पाता। और जिस इंसान की बुद्धि ही मर गई तो समझो वो इंसान तो जीते जी ही खत्म हो गया। चलिए अब इस श्लोक के सार को सांप और आरी की कहानी के थ्रू समझते हैं। एक बार की बात है, एक सांप वर्कशॉप में घुस गया और वहां रखी आरी से उसके शरीर में कट लग गया। तो उसे ऐसा लगा कि आरी ने उस पर हमला किया है। अब सांप को गुस्सा आ गया। बस फिर क्या था, सांप ने उस आरी को डस लिया, जिससे उसका मुंह और ज्यादा छिल गया। अब वो गुस्से में और ज्यादा पागल हो गया और वो भूल गया कि आरी तो एक निर्जीव वस्तु है, मतलब कि उसका मेमोरी लॉस हो गया। फिर उसने गुस्से में आरी को और ज्यादा कसकर जकड़ लिया, तो आरी की आज तो आरी को खत्म ही कर दूंगा। रिजल्ट, आरी तो नहीं टूटी लेकिन सांप कटकर मर गया, डिस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, गुस्से में हर इंसान इन 4 पड़ाव से होकर ही गुजरता है। तो अक्सर हम सब भी गुस्से में उस सांप की तरह ही हो जाते हैं और फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हम अपना ही करियर, अपने रिश्ते या अपनी शांति का गला घोट लेते हैं। तो दोस्तों, ये था विनाश का रास्ता, यानी कि लेडर ऑफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस विनाश से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता है? जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक 64 में बताया है कि विनाश से निकलकर शांति की तरफ कैसे जाए। तो जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लें और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, ताकि औरों तक ये ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक 64 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।